हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। चलिए हम लोग देर न करते हुए आज हम लोग एमसीक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वन अपन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स। ये आपके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है, और आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका वर्गांतर वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर इंटू आपका देखिए ऑलरेडी यहाँ पर दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, एज इट इज आप उतार दीजिए। क्लियर है? और ध्यान से देखिएगा पुनः a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का पुनः फॉर्मेट बन रहा है, और यहाँ देखिए a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू वन अपान एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए, पुनः आपका a स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा टू टू जब फोर, एक्स के पावर फोर माइनस वन का स्क्वायर वन, एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर आपका क्या हो जाएगा फोर। ठीक है, यही आपको फाइनल जवाब होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा। हाँ, तीसरा आपका मैच कर ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत सिंपल था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको हमने उतार दिया। पुनः देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फाइनली एक्स के पावर फोर माइनस वन अपन एक्स के कितना पावर हो जाएगा, फोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना इसका जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इसकल टू कितना दिया, माइनस वन, एक्स वाई की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं है, तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा जरा सोचें आप लोग कि पूछ रहा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक, आपको पता है क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, फर्स्ट ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में होता है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का कितना हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इंटू ठीक सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ है, लिख लीजिएगा एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ है। इसको जरा सॉल्व करें आप लोग, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, अपान के एक्स का वाई में कितना एक्स वाई इक्वल टू कितना के माइनस वन के। अब के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का माइनस वन में माइनस एक्स वाई। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इधर आएगा बेटा, तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना जीरो। तो देखिए ये जो कंडीशन दिया है एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर x माइनस वाई इंटू इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, ज़ीरो, तो जीरो इंटू समथिंग कितना हो जाएगा सब, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव लेवल में, और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आपको जब पेपर बनता है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यह एक बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ है नहीं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इंटू सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दिया था, क्या कंडीशन थी कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन दिया था। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो रख देंगे, जीरो इंटू समथिंग क्या देगा, जीरो देगा। तो फाइनली आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा।
क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए चेक करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितने लोगों को आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 525 का होल स्क्वायर माइनस 475 का होल स्क्वायर। सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटीज लगेगी। ऐसा ना करिएगा कि इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में माइनस करिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा। सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटीज लगेगी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको आप लोग नहीं बोलेंगे, वर्गांतर वाला फार्मूला है। ठीक, चलिए तो इसको लिख देंगे हम 525 प्लस 475 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 525 माइनस 475 हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में। चलिए सॉल्व कर लीजिए। कितना बताएं? 5 5 कितना 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, मतलब 1000 हो गया। इंटू इधर कितना, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ कितना 12 में से 7 गया 7 5 12, ठीक 4 में से 4 गया कैंसिल हो गया। चलिए तो 5 1 2 3 4, 5 पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब आपका 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 5 पर 4 0 मतलब 50,000, 50,000 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल था भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 1000, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 50, 50 गुणे 1000 कितना 50,000, 50,000। सिंपल है। चलिए नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक, अच्छा थर्ड हो चुका है ना? ठीक, थर्ड हो चुका है। फोर्थ की बात करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। चलिए देखें आप लोग, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक, क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर 1 प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसका एक फैक्टर चारों ऑप्शन में से क्या होगा? फैक्टर की बात कर रहा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसको 1 प्लस 3y है, इसको होल स्क्वायर रहने दीजिए। देखिए इसको 9y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, क्योंकि 9y स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3y का होल स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर। और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी आपका होता है। चलिए तो इसको लिखिए 1 प्लस 3y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 3y प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में और 3y माइनस 1 क्या सेकेंड ब्रैकेट में। अब देखिए इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, क्या 1 प्लस 3y। ठीक है, 1 प्लस 3y कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 प्लस 3y कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। अब 1 प्लस 3y का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो आपका 1 प्लस 3y एक बचेगा, चूंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, एक कटेगा एक बचेगा। और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस करिए, 1 प्लस 3y 1 प्लस 3y से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3y माइनस 1 बचेगा, 3y माइनस 1 बचेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3y। अब ये कितना हो जाएगा देखिएगा, -1 और +1 कैंसिल, और 3y कितना आपका 6y हो गया। क्लियर है? और अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 प्लस 3y या 3y प्लस 1। ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिएगा इसका हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, इसका फैक्टराइज किया तो फाइनली आया कितना 1 प्लस 3y इंटू 6y आया। तो देखिए ऑप्शन में देखिए 1 प्लस 3y, 1 प्लस 3y लिखिए चाहे 3y प्लस 1 एक ही चीज़ है। ठीक है, तो 3y प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल था। देखिए कुछ नहीं था, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनने जैसा था तो हमने बना दिया। तो 3y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 3y प्लस 1 यहाँ भी है और 3y प्लस 1 यहाँ भी है, तो आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या, यहाँ 1 प्लस 3y ये कैंसिल हो चुका है तो कि बचेगा 3y माइनस 1 बचेगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, 3 प्लस 3 कितना 6y। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको करेंगे तो 1 प्लस 3y इंटू 6y आएगा। अब इसमें से एक फैक्टर क्या मिल रहा है 3y प्लस 1, देखिए 3y प्लस 1। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। चलिए जरा इसको सॉल्व करें आप लोग, तो बताएं क्या आ रहा है। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द फैक्टर
पहले जैसा ही है कि इसका एक फैक्टर चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, एक फैक्टर। देखिए एक्स क्यू माइनस वन, वन को लिख सकते हैं, वन का क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट बन रहा है। तो फैक्टराइज क्या होता है बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ऐसा होता है। चलिए तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर। क्लियर है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए दोनों में से यहाँ भी एक्स माइनस वन और यहाँ भी एक्स माइनस वन, आप क्या करेंगे, एक्स माइनस वन आप कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन, आपको एक्स ही होगा और वन का स्क्वायर वन ही होगा। ठीक है, अब एक्स माइनस वन से इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बस माइनस वन बचेगा। अब देखिएगा तो एक्स माइनस वन, देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा, आपका एक्स बचा। फर्दर करना चाहें तो कर सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका एक्स प्लस वन बचेगा। क्लियर है, एक्स प्लस वन बचेगा। अब देखिएगा, अब देखिए ऑप्शन चूज करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। देखिएगा एक्स माइनस वन फर्स्ट ब्रैकेट में, एक्स प्लस वन सेकेंड ब्रैकेट में, इन दोनों को जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा, एक्स रहने दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। देखिएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा। अब देखेंगे ऑप्शन मैच करिए, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इसका पूछा तो वन ऑफ द फैक्टर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। हाँ देखिए आपका यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन एक्स माइनस वन भी दिया हुआ है, लेकिन एक्स माइनस वन के साथ साथ आपका एक्स प्लस वन भी है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक फैक्टर बताना तो वन ऑफ द फैक्टर्स इसमें से क्या होगा, तो आप ऑप्शन सही है कि इसी को मारिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मारिए। क्लियर है, क्योंकि एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन मिल के आपका बना देगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन बना देगा, तो आप इसको चूज करिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ जाते हैं। ठीक, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका कितने लोग जवाब दे पाते हैं। इसका जवाब अगर आप लोग पोस्ट करके कमेंट में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए ठीक, लिखा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रूट टू। देखिए रूट टू क्या है, रूट टू आपका एक रियल नंबर है। क्या है, रूट टू एक रियल नंबर है, और जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं वो आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, और सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वह जीरो होती है, क्योंकि रूट टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू एक्स के पावर आप जीरो लिख सकते हैं, और वेरिएबल की पावर हमेशा जीरो ही लिख सकते हैं। जितने भी कांस्टेंट है उसमें वेरिएबल लिखना चाहें तो आप एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। डिग्री क्या होती है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, जितने भी रियल नंबर्स होंगे, सारे रियल नंबर्स की जो डिग्री होती है वह जीरो होती है। तो रूट टू एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो। हमसे डिग्री ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम क्या मारेंगे, बी मारेंगे। ठीक है, अगर ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता तो उसकी डिग्री कितनी होती, वन। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो डिग्री कितनी होती, टू। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो डिग्री कितनी होती है इसकी, तीन होती। क्लियर है, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो डिग्री कितनी होती, फोर। ठीक है, अगर जीरो पॉलिनोमियल होता, अगर पूछे आपसे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो याद रखिएगा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन हम नहीं कर सकते, बोलेंगे नॉट डिफाइन, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। लेकिन जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, इसको आप लोग नहीं बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसका जवाब बताएं आप लोग क्या होगा। देखिए बोला है कि फाइंड द वैल्यू आपके इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैसे करेंगे इसको, देखिए इसका तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का एक्स में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स। टू का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो टू एक्स, और टू का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे कितना हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो एक्स स्क्वायर थ्री प्लस एक्स प्लस टू एक्स कितना मिलके फाइव एक्स हो जाएगा, प्लस कितना सिक्स के। ये किसके बराबर है भाई, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस
6, बस तो आपको कंपेयर करा देना है। देखिए कांस्टेंट टर्म 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो देखिए के की वैल्यू पता करनी है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, के है, और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या इतना 5 है, तो बस के की वैल्यू कितनी हो गई 5। कितना सिंपल है, देखिए कुछ करना नहीं था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और आप कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, और एक्स वाले का एक्स के साथ। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट k है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ऑप्शन को मैच कर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी। नोट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, जरा देखिए, ठीक, क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है? फैक्टर पूछा क्या? हाँ, फैक्टर ही तो पूछ रहा है। कह रहा है कि इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, अच्छा x माइनस 2 इसका अगर फैक्टर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर देखिए बच्चों फैक्टर थ्योरम लगेगी, आपको पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ x माइनस अल्फा, ठीक है, इज, ठीक, अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल px, अगर x माइनस अल्फा, ठीक है, पॉलिनोमियल px का अगर फैक्टर है तो याद रखिएगा p अल्फा कितना होगा 0, मतलब x माइनस अल्फा को पुट करेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा, x की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा, ऐसे ऐसे कर लीजिए उसको, ठीक है, x माइनस अल्फा को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो x की जो वैल्यू आएगी अल्फा, तो x इक्वल टू अल्फा पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वह किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। यही आपकी फैक्टर थ्योरम होती है, याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि x माइनस अल्फा अगर किसी पॉलिनोमियल px का क्या है अगर फैक्टर है तो याद रखेंगे तो p अल्फा कितना होगा 0, मतलब x इक्वल टू अल्फा पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू अल्फा पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 100% कितनी होगी 0 होगी। अब यहाँ देखिए x माइनस 2 क्या है फैक्टर किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल को मैं एक नाम दे देता हूँ, चलिए px, क्या px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस kx माइनस 18, ठीक है। इसका फैक्टर क्या बताइए x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को पुट करेंगे 0 की इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, x की वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब जो हमारा p2 होगा, जो p2 होगा वह कितना होगा 0, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है तो p2 कितना होगा 0 होगा फैक्टर थ्योरम से। अब p2 निकालिए, तो इसी में जहाँ x वहाँ 2 रखिए, तो 5x के जगह 2 का स्क्वायर माइनस k, x के जगह 2 माइनस 18 इक्वल टू कितना के 0 के। सॉल्व कर लीजिए, 5 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2k माइनस 18 इक्वल टू 0, तो कितना 5 4 ज़ा 20 माइनस 2k माइनस बच्चों 18 इक्वल टू 0, 20 माइनस 18 आपका आएगा प्लस 2 माइनस 2k इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2k, ध्यान देंगे 2 माइनस 2k इक्वल टू 0 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 के उधर जाएगा तो प्लस 2k हो जाएगा, ठीक। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आएगा तो बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सब मिला जुला के k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर है, तो सिंपल है, फैक्टर थ्योरम पर था, याद रखेंगे x माइनस अल्फा अगर किसी पॉलिनोमियल px का अगर फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि रिमाइंडर 0 होगा, तो p अल्फा कितना होगा 0। वहीं इसमें कह रहा था कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टर है तो p2 कितना होगा 0, p2 मतलब रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। p2 निकालेंगे कैसे, जहाँ x वहाँ 2 रख दीजिए, p2 निकल गया, p2 को किसके इक्वल 0 के इक्वल, ठीक। अब k की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके तो क्या 1 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला भाई कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस, मतलब इसके प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या होगा। चलिए प्रोडक्ट फाइंड ही कर लेते हैं, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 12x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का प्लस 4x स्क्वायर हम करेंगे तो प्लस 4 3 12 x स्क्वायर कितना x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस 5 चौके 20, माइनस 5 का मल्टीप्लाई प्लस 4x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 5 चौके 20x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब चलिए इसको फर्दर सॉल्व करिए। सबसे पहले डिग्री किसकी अधिक है, इसकी अधिक है ना, इस वाले टर्म की, तो 12x के पावर 4 यहाँ लिखिए। अब देखिएगा
यहाँ पर 12x² है, यहाँ पर माइनस का 20x² है, तो कितना बचेगा, माइनस का 8x² बचेगा, ठीक है, -20 + 12 माइनस का 8x², और कुछ बचेगा, हाँ -20 बचेगा। हमसे क्या पूछा है, केवल x² का कोफिशिएंट पूछा है। देखिए x² कहाँ है, x² यहाँ, और x² को कोफिशिएंट आपको साइन सहित बताना है, 8 नहीं बताएंगे, -8 बताएंगे, साइन सहित बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ऐसा नहीं कि 8 बताएंगे, नहीं, x² को कोफिशिएंट, x² को छोड़ करके जो भी आपका बचेगा उसमें इंटू के रूप में वो कोफिशिएंट होता है, लेकिन साइन सहित भी बताना है। ऐसा नहीं कि बस 8 बता दिए, नहीं, इसके आगे साइन क्या, माइनस, तो -8 बताएंगे, -8 + 8 नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तो है ही नहीं। अच्छा, अगर ये पूछा होता कि x⁴ का कोफिशिएंट, तो जवाब क्या होता है, 12, ठीक, x⁴ का कोफिशिएंट पूछा होता तो कितना होता, 12, लेकिन इसने क्या पूछा, x² का कोफिशिएंट पूछा, तो x² को छोड़ करके इंटू के रूप में क्या, -8 है, तो -8 आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, किसका, x² का, ठीक, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x + p इज द फैक्टर ऑफ दिस। सिंपल है, अगर x + p इसका फैक्टर है तो हमको क्या करनी है, p की वैल्यू निकालनी है। मैं बता दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है f(x) बराबर क्या, f(x) बराबर क्या भाई, कि x² प्लस px प्लस 3 - p, फैक्टर क्या बताइए, फैक्टर क्या है, x + p फैक्टर है, तो जो फैक्टर होता है उस फैक्टर को आप रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -p, तो x की वैल्यू -p पर इस पॉलिनोमियल का जो निकलेगा रिमाइंडर निकलेगा, और रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, मतलब f - p जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि x + p फैक्टर है, तो उस फैक्टर को रखेंगे सबसे पहले 0 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी निकली, -p, तो f - p क्या देगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि x + p क्या है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर निकाला कैसे जाता है, x की वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी, x = -p पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर f - p होगा, जो कि 0 के इक्वल होगा। तो f - p कैसे निकालेंगे, इसमें जहाँ x वहाँ रख दीजिए -p, तो -p का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स के जगह -p प्लस 3 - p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, -p का स्क्वायर प्लस ही p² होगा, है प्लस p - p इंटू में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, p इंटू p² प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस कितना 3 - p इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस p² -p² कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 3 - p इक्वल टू 0, या 3 इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 3 आई, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। सिंपल हो जाएगा, देखिएगा x + p फैक्टर था इसका, तो f मान लिया कि ये जो पॉलिनोमियल है f(x) के इक्वल है, तो f - p क्या होगा, 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो p की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, p = 3। ये भी सिंपल था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या, कितने लोगों को आ रहा है, आप लगाते रहिए वीडियो पोज करके। क्या भाई, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, अच्छा cx + d, सिंपल है, एक पॉलिनोमियल दिया, कैसा पॉलिनोमियल, देखिए x की पावर डिग्री 1 है ना, तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस पूछ रहा है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस पूछे तो उस पॉलिनोमियल को पुट करिए 0 के इक्वल, और x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू x की वैल्यू जो क्या कहलाती है, उसका जीरोस कहलाती है पॉलिनोमियल का। तो देखिए px इक्वल टू पुट करिए 0, मतलब फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी पुट px इक्वल टू 0। px क्या है बताइए, px क्या है, cx + d इज इक्वल टू 0, तो cx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -d, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -d, c चला जाएगा नीचे, तो c, इसका मतलब x की जो वैल्यू आई -d/c, यही इसका जीरोस या रूट्स कहलाती है, जीरोस या रूट्स कहलाती है, तो -d/c कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या, d -d/c, सिंपल है, लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोस पूछ रहा है, तो इस पॉलिनोमियल को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तभी आपका जीरोस निकलेगा, हल कर देंगे, x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू ही क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस या रूट्स कहलाती है, जीरोस या रूट्स, ध्यान दीजिएगा, जीरोस बोलिए या रूट बोलिए, ठीक है, एक से अधिक रूट है तो रूट्स बोलेंगे, एक ही रूट से रूट बोलेंगे या रूट्स बोलेंगे, ठीक है,
एक से अधिक के लिए रूट्स करेंगे। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। देखिए 12 क्या है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाई वाई। अच्छा, मतलब आपको एक पालामेल है, इस पालामेल को हम लोग मान ही लेते हैं। क्या मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक। ये जो पालामेल है, इस पालामेल को मान लेते हैं पी एक्स के बराबर। क्या पी एक्स बराबर है भाई, 5y³ माइनस 2y² माइनस 7y प्लस वन। अब इस पालामेल को डिवाइड किया जा रहा है y से, तो रिमाइंडर पूछ रहा है। अच्छा, y से डिवाइड कर रहा है, जिससे डिवाइड करे, तो ये देखिए हमारा लीनियर पालामेल है। क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल, y की पावर 1 तो लीनियर पालामेल है। तो जिससे डिवाइड कर रहा है उसको आप क्या करिए कि 0 के इक्वल रखिए। क्लियर है, जिससे डिवाइड कर रहा है, मैंने लीनियर पालामेल से डिवाइड कर रहा है, तो y को किसके इक्वल पुट करिए, 0 के इक्वल। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 0 ही आएगी, तो p 0 ही क्या देगा, रिमाइंडर। अगर इसी पालामेल को डिवाइड करता सपोज मान लीजिए y+2 से, तो y+2 को रखते किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आती है, -2, तो p -2 हमारा क्या होता है बताइए, रिमाइंडर होता। लेकिन a बस y से ही डिवाइड कर रहा है, तो y को ही पुट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और y की वैल्यू आई कितनी, 0 ही आई, ठीक है। तो p 0 ही क्या देगा, रिमाइंडर देगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। y की जगह कितना है 0, तो 0 का की -2, y की जगह 0 का स्क्वायर -7, y की जगह 0 +1, सब 0 हो जाएगा। देखिए 5 × 0 माइनस 2 × 0 माइनस 0 हो ही जाएगा, +1, सब मिला के a भी 0 और a भी 0 +1, सब कुछ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका प्लस का 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल था भाई, y से डिवाइड कर रहा है, जिससे डिवाइड करे उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू आएगी कितना, 0 ही आएगी, तो p 0 ही क्या देगा, रिमाइंडर आया कितना, 1 आया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखा जाए तो वन ऑफ द फैक्टर्स पूछ रहा है कि इसका एक फैक्टर्स क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर 16y² है, इसको लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसको कर्ली ब्रैकेट में कर दीजिए, अब प्लस यहाँ पर क्या है 1 - 4y का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर a² - b² का फॉर्मेट बन रहा था, इसलिए मैंने 16y² को क्या लिख दिया, 4y का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब बताएं आप लोग, a² - b², बताइए, बार बार लिखिए चीज़ों को ताकि कभी ना भूले, a + b और a - b, ठीक। चलिए, तो हो जाएगा आपका 4y + 1 a + b और a - b, तो 4y - 1। क्लियर है, 4y - 1, इधर क्या है 1 - 4y का होल स्क्वायर है। देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें देखिए 1 - 4y है, लेकिन यहाँ पर क्या 4y - 1, तो कॉमन मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो 4y - 1, अगर आप माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ये 1 - 4y, और इंटू में ये 4y + 1 को एज इट इज आप रहने दीजिए, ठीक है। देखिए 4y - 1 में से अगर आप माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस वाली चीज़ हो जाएगी प्लस, जो प्लस वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 - 4y है, तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कि 1 - 4y आए, ताकि दोनों में से मैं कॉमन ले सकूँ, ठीक। अब प्लस यहाँ पर 1 - 4y का 1 - 4y का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 1 - 4y का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 1 - 4y, यहाँ भी 1 - 4y, आप कॉमन ले लीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा कॉमन लेंगे, तो 1 - 4y जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 4y + 1 बचेगा, और ये माइनस है ये, ठीक है, माइनस बचेगा 4y + 1 बचेगा। क्लियर है, और यहाँ क्या बचेगा, 1 - 4y का होल स्क्वायर है, एक कटेगा एक बचेगा, मतलब +1 - 4y आपका बचेगा। क्लियर है, बचेगा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा,
कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक, कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक, ये माइनस, ठीक, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पर। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 माइनस 4y, देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4y माइनस 1, ये प्लस कितना 1 माइनस आपका 4y है। अब कैंसिल कुछ होगा, हाँ, +1 से -1 कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस 4y, इधर क्या बचा -4y माइनस 4y, आपका हो जाएगा माइनस का 8y हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन में क्या है, हाँ 8y है, चलेगा। 1 माइनस 4y कहीं पर है, 1 माइनस 4y नहीं है, ठीक है। 4 प्लस ए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ 4y प्लस 1 ये भी बिल्कुल नहीं, इसमें है ही नहीं, हाँ 8y है, देखिए यहाँ पर 8y, ठीक है। तो आप क्या करिएगा 1 माइनस 4y इसको लिख सकते हैं, इंटू -1 भी लिख सकते हैं, इंटू कितना 8y लिख सकते हैं ऐसा, और 8y देखिए यहाँ पर मिल रहा है, और 8y इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या करेगा, डी मैच करेगा, पहला दूसरा तीसरा नहीं होगा। 8y है यहाँ पर, यहाँ भी 8y है, तो इसका एक जो फैक्टर होगा वो आपका 8y होगा। सिंपली सॉल्व करना कुछ है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 4y था, यहाँ 4y माइनस 1 था, मैंने माइनस कामन लिया ताकि 1 माइनस 4y बचे, ताकि दोनों में से मैं कामन ले सकूँ, ठीक है। यहाँ 1 माइनस 4y बचा, अब देखिए कामन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 4y प्लस 1 ये लिख दिया, और यहाँ पर प्लस 1 माइनस 4y कटा, एक बचा, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अंदर की दोनों साइन बदलेगी, -4y -1 1 माइनस 4y, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -4y कितना -8y, -8y को लिख सकते हैं -1 इंटू 8y, 8y एक फैक्टर है यहाँ पर, 8y एक फैक्टर यहाँ पर मिल गया, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है। 14 क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो पूछ रहा है हमसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू की वैल्यू क्या होगी। सबको पता है कि ए बी इसकी वैल्यू कितनी 3bc, ठीक है, जैसा कि आइडेंटिटीज में बताया भी हूँ, और देखिए कैसे होता है भी देख लीजिए। हम जानते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये खुद ही रिजल्ट है। हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक, फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक, सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। और यहाँ पर दिया है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 0, आप पुट करिए यहाँ पर 0, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा, रिजल्ट हमको 0 मिलेगा। इसका मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू कितना आ गया 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3abc जब राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, इधर ही लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो हो जाएगा प्लस का 3abc, क्लियर है। तो रिजल्ट क्या मिला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3abc, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और याद रखेंगे सिंपल है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू ही होती है किसके बराबर, 3abc के बराबर। कैसे होती है ये आपको मैंने क्या कर दिया, बता दिया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 प्लस z के पावर 1/3 इक्वल टू 0, तो देन फॉर विच ऑफ द एक्सप्रेशंस इज करेक्ट। 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा इसकी बात करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 y के पावर 1/3 प्लस z के पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना 0 है। अब एक काम करिए, इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस z के पावर कितना 1/3 हो जाएगा। अब देखिए जो 1/3 को गैप करने के लिए हमको क्या करना होगा कि दोनों तरफ का क्यूब करना होगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए। चलिए कहाँ कर ले, यहाँ स्पेस है, कर लेते हैं यहीं पर। चलिए तो x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3
का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड के पावर 1/3 है, इसका भी क्या होल क्यूब। अब यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, सबको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बताएं आप लोग। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ पर a की वैल्यू x के पावर 1/3 है, b की वैल्यू y के पावर 1/3 है, मैं a प्लस बी का होल क्यूब लगा रहा हूँ, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a की वैल्यू x के पावर 1/3 इंटू b की वैल्यू y के पावर 1/3 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 इजकल टू, देखिए इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस जेड इंटू कितना 3 इंटू 1/3, ये 1/3 इंटू 3 ऐसे लिखिए, ऐसे माइनस जेड, तो 3 इंटू 1/3 का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई, ठीक। अच्छा 1/3 पहले उसी को लिख लीजिए, 1/3 इंटू 3, क्लियर है। अब सॉल्व करिए, देखिए इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना x के पावर 1/3 इंटू 3 प्लस यहाँ भी देखिए y के पावर 1/3 इंटू 3, अब प्लस वो ध्यान से देखेंगे 3 x के पावर 1/3 इंटू y के पावर 1/3। अब देखिएगा x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 की वैल्यू कितनी, माइनस जेड के पावर 1/3, तो इसके जगह मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का z के पावर 1/3 इजकल टू, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, माइनस का z बचा। अब देखिए 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल, फाइनली यहाँ पे x बचा, ये बचा y। देखिए ये जो माइनस जेड है इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग माइनस जेड टू द LHS वी गेट प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए माइनस है और ये प्लस है, चिन्ह हो जाएगा माइनस का 3xyz होल के पावर आप 1/3 लिख सकते हैं इजकल टू कितना, राइट साइड 0, क्योंकि हम इसको ट्रांसपोज कर चुके हैं। देखिए सबके पावर 1/3 था, तो मल्टीप्लाई करके होल के पावर क्या लगा दीजिए, 1/3 लगा दीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, बच्चों देखिएगा इस माइनस को उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो प्लस 3xyz होल के पावर 1/3। अब ऑप्शन चेक करिए क्या कोई मैच कर रहा है, देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 3x के पावर 1/3, y के पावर 1/3, z के पावर 1/3, यही आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 3x के पावर 1/3, y के पावर 1/3 और क्या z के पावर 1/3, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी मैच कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन अगर ऐसे ना दे करके एक ऑप्शन ऐसे भी देता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का दे देगा होल क्यूब बराबर लिख देगा 27xy जेड लिख देगा, तो करेंगे कुछ नहीं, ये जो आया रिजल्ट इसी का दोनों तरफ का क्यूब करेंगे, जब क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और एक क्यूब करते ही ये जो 1/3 सबकी पावर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा इतना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू 27xyz। तो अगर ऑप्शन ये वाला दे तो यहाँ पर जाने के बाद दोनों तरफ का पुनः क्यूब कर दीजिएगा, अगर यहीं पर छोड़ रखा है ऑप्शन में मैच कर रहा है तो आप उसी को करिएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ करना ही नहीं था, 3 टर्म दिया था बराबर 0 के, जेड को हमने उधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस जेड कर दिया। हमको 1/3 गैप करने के लिए बच्चों क्या करना होगा कि दोनों तरफ का क्यूब करना ही पड़ेगा, क्यूब कर दीजिएगा सिंपल, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करिएगा, बाकी आपके सामने सॉल्यूशन है, ठीक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन और हैं उसको भी कर लेते हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं तो वीडियो पोस्ट करके आप कर सकते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, ठीक, देन फाइंड द इट्स पॉसिबल डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ की बात करें, इसकी पॉसिबल डायमेंशंस मतलब लेंथ और इसकी ब्रेथ क्या होगी, सिंपल है, देखिए बस आपको फैक्टराइज करने आता तो हो जाएगा। यही एरिया दिया है, मान लीजिए एरिया कितना बताइए, 4x² प्लस 4x कितना -3 एरिया दिया, फैक्टराइज कर लीजिए, तो 4 3 कितना 12, तो 4 3 12, तो 12 के ऐसे 2 फैक्टर करिए कि गुना करने पर 12 है, जोड़ने घटाने पे कितना है 4 है, तो बताइए 6 दूनी के 12, देखिए मिल गया 6 दूनी के 12 और 6 में से 2 गया कितना 4, ठीक है, तो फैक्टराइज कर दीजिए, तो हो जाएगा 4x², जो 4 है इसको लिख सकते हैं 6 - 2 x माइनस कितना 3 के, तो हो जाएगा 4x² प्लस कितना हो जाएगा 6x - 2x माइनस कितना 3 के। कॉमन देखिए कुछ मिल रहा तो लीजिए, यहाँ पर 2x कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या 2x प्लस 2 3 6 प्लस 3 -1 कॉमन लीजिए, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3 यहाँ भी 2x प्लस 3 कितना, यहाँ भी कुछ है नहीं दम 2x
1 आया, ठीक है। तो इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो चूंकि क्वाड्रेटिक पालामेल है तो इसके एटमोस्ट 2 ही जीरोज होंगे, एटमोस्ट 2 ही फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है। तो पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर जो भी बनेगा यही इसके डायमेंशंस होंगे। तो डायमेंशंस क्या हुआ, 2x + 3 है क्या कहीं, हाँ 2x + 3, 2x + 3 कहीं मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर 2x + 3 और 2x प्लस नहीं ये नहीं होगा, ठीक। 2x + 3 किस में है, इसमें है, देखिए 2x + 3 इसमें है और 2x - 1 2x - 1 आया है, 2x - 1 हाँ इसमें भी नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ मैच कर रहा है 2x + 3 और 2x - 1 बिल्कुल ठीक है। आपका 2x + 3 2x + 3 और 2x - 1 2x - 1 आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, बाकी ए भी नहीं मैच कर रहा, ए भी नहीं मैच कर रहा और ए भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, जो कि यही आपका एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, यही आपके पॉसिबल डायमेंशंस होंगे, ठीक है। एरिया दिया था, फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर्स होंगे और 2 फैक्टर्स ही एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, यही इसके क्या कहलाएंगे, डायमेंशंस कहलाएंगे। आई होप आप लोगों के भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, देखिए क्या, अच्छा सिंपल तो भाई x + 1/x = 4 दिया है, बोल रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हालांकि ट्रिक भी होता है वैल्यू का स्क्वायर -2, ठीक है, लेकिन हम प्रोसेस से बातें कर रहे हैं, जब ट्रिक बताएंगे आप लोगों को तो करिएगा, ठीक है। देखिएगा x + 1/x = 4 दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² + 1/x² + 2, ठीक है, बराबर कितना, 4 का स्क्वायर कितना 16। x + 1/x का होल स्क्वायर होता ही है x² + 1/x² + 2, ये भी करेंगे, x × 1/x कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा प्लस का 2। चलिए +2 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1/x² + 1/x², तो 16 - 2 हो जाएगा, जो कि x² + 1/x² कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। चलिए इसको आप लगे हाथ आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक बात याद रखिएगा, इफ x + 1/x = अगर कोई वैल्यू दिया है और आपसे पूछता है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। वैल्यू मतलब x + 1/x की अगर वैल्यू कुछ भी दिया, वैल्यू को मैंने भी मान लिया और इसके पावर 2 की वैल्यू पूछे तो वैल्यू का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिएगा, इसके दुगुने पावर की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या दिया था, x + 1/x की वैल्यू कितना दिया था, 4 दिया था हमसे, x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया 4 उसका स्क्वायर करके बच्चों आप 2 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 2, जो कि कितना सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, बोलो 14 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, 17 तो हो चुका है ना, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द बी इज द पालामेल x³ - 3x², अच्छा, प्लस bx - 6 डिविजिबल बाई x - 3, कह रहा है कि b के किस वैल्यू के लिए x - 3, ठीक है, डिविजिबल है, ठीक है, मतलब ए पालामेल x - 3 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब हो गया कि x - 3 इसका फैक्टर है, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, डिविजिबल का मतलब पूरा डिविजिबल होने का मतलब यही है कि x - 3 इसका क्या है, फैक्टर। तो सीधे सीधे फैक्टर ना बोल के बात क्या बोल रहा है, डिविजिबल बोल रहा है। तो डिविजिबल का मतलब कि x - 3 उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है, डिविजिबल है तो फैक्टर होगा। तो इसको मान लेते हैं कि जो पालामेल px = है वह किसके बराबर है, x³ - 3x² प्लस bx - 6, ठीक है, ये आपका पालामेल हो गया। तो x - 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल का मतलब हो गया फैक्टर है, फैक्टर तो इसको पुट करिए 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या है 3, तो p3 जो होगा वो आपका क्या होगा 0 देगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना देगा 0 देगा। x का जगह 3 रखिए तो हो जाएगा आपका बच्चों 3 का क्यूब - 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 - 6 = कितना के आपका 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 3 का क्यू हो जाएगा 27 - 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस कितना 3b - 6 = कितना के 0 के, तो हो जाएगा 27 9 त्रिक ए भी 27 प्लस 3b - 6 = 0, ए प्लस 27 - 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या 3b - 6 = 0 के, तो 3b = प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6, तो b = 6/3 हो जाएगा,
तो b इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल था भाई कि ए पालामेल था और ए पालामेल x - 3 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब हो गया फैक्टर है, फैक्टर तो रिमाइंडर कितना होगा 0, p3 0 होगा। अब p3 निकाल लेंगे और उसको किसके इक्वल 0 के इक्वल पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हमें 19 की बात कर लेते हैं। ठीक, 90 क्या दिया भाई देखते हैं। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय ax - b। अच्छा, px कोई पालामेल है, अगर ax - b से डिवाइड है दे रिमाइंडर क्या होगा। सिंपल भाई, किससे डिवाइड है बताइए, बताइए आप लोग। ये आपका जो डिवाइड है वो ax - b से है, तो जिससे डिवाइड है ठीक है उसको पुट करिए सबसे पहले 0 के इक्वल। और तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी b, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी b बाई ए। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी b बाई ए। रिमाइंडर क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर होगा कितना, तो p b बाई ए ही आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा। p b बाई ए ही क्या होगा रिमाइंडर होगा। जो p b बाई ए की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो p b बाई ए ही रिमाइंडर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, कौन सा आपका डी मारेंगे। सिंपल है कि px जो है ax - b से डिवाइड है, जिससे डिवाइड है उसको पुट करिए 0 के इक्वल। x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू कितनी निकलेगी b बाई ए निकलेगी, तो p b बाई ए ही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर मतलब p b बाई ए, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते हैं। क्या भाई देखते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल is divided by x minus 1। ठीक है, let's say this polynomial px is equal to x cube minus 2x square plus x plus 1। ठीक है, इस polynomial को मैंने px के इक्वल मान लिया and this polynomial is divided by x minus 1। ठीक है, so put x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1, so p1 will be the remainder, p1 will be the remainder and we have to find the remainder of the polynomial। So let's find the p1। So putting x is equal to 1 in the given polynomial, so 1 का क्यूब minus 2 into 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह 1 प्लस 1, so 1 का क्यूब 1 minus 2 into 1 का स्क्वायर 1 अ प्लस 1 अ प्लस 1। ठीक, 1 minus 2 हो जाएगा प्लस 1 अ प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3 minus 2 दैट इज 1। ठीक, तो ऑप्शन हमारा आपका कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने आज आपको टोटल कंप्लीट 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, जो कि आपके पॉलिनोमियल चैप्टर थे, क्लास 9th के आर डी शर्मा के पॉलिनोमियल के क्वेश्चन थे। और हमने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पिकअप किए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।